अखिलेश शासन के समय का ये बना हुआ है। हाँ, ये सुंदरीकरण जो उसी समय का है और तब से लेकर अब तक इसमें कोई नया कार्य नहीं हुआ। और मैं सोचा था कि कुछ अच्छा जगह होगा, फर्स्ट टाइम आया, लेकिन यहाँ गंदगी को देख के मुझे काफ़ी निराशा हुई। और रही बात पेटो बनाने की, तो उसको काशी ही बना दें, स्वच्छ बना दें, वही बहुत है। अगर आयुक्त आते हैं, दौरा कर आए हैं, कई बार आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। अब आदमी जनता क्या करेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीबी खबर पर। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को कवर करते हुए आज हम पहुंचे बनारस के पिशाच मोचन कुंड पे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत ही नहीं, विश्व से भी अनेक लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिसको कहीं पर भी मुक्ति नहीं मिलती है या जिसकी अकाल मृत्यु होती है, वो अपने मुक्ति के लिए पिशाच मोचन कुंड पे पूजा पाठ कराने, तृप्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। आप देखें यहाँ पे वो जो सारा जो कार्यक्रम है तर्पण का, वो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन बनारस में ये जो इतना प्रसिद्ध स्थान है पिशाच मोचन कुंड, जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, यहाँ पे आप स्थिति देखेंगे तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना कि होनी चाहिए। आप ये देखिए, अभी जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करें तो दिन के 12:30 बज रहे हैं और आप देखिए कूड़े का ढेर है। और ऐसे कूड़े के ढेर केवल यहीं पे नहीं है, पूरे पिशाच मोचन कुंड पे जगह जगह हम आपको दिखा सकते हैं कि पशुओं की टट्टी की हुई है या कई सारे, मतलब बहुत यहाँ पर गंदगी है। और ये पुल जो देखिए यहाँ पे, ये जो रेलिंग बनी हुई है, जो आने जाने के लिए जो एक वो बना हुआ है, वो भी टूटा हुआ है। कुछ समय पहले भी हम लोग यहाँ पर आए थे तो ये यहाँ तक था, लेकिन धीरे धीरे टूटते जो है काफ़ी टूट गया है। और यहाँ पे दुर्घटना होने की भी जो संभावना है लगातार बनी रहती है। हम यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है और क्या कहेंगे ये उनके इसके बारे में। सर, ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम यहीं के रहने वाले। पिशाच मोचन कुंड है, बहुत ही प्रसिद्ध है, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। क्या स्थिति है इसकी? अरे, इसकी जो पौराणिक महानता है, इसी हमारे वेद शास्त्र पुराणों में लिखा गया है। काशी खंड जो बनारस की चर्चित है, इसमें काशी खंड में इसका बड़ा ब्यौरा है कि जो अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं उनके लिए पिंड दान की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ पर यह ऐसा है, किसी ऋषि मुनि ने इस स्थान को ऐसा तपोबल से किया कि यहाँ इस कुंड पर यदि आप पूजा पाठ करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, तो वह उसकी मुक्ति हो जाएगी उस जोनी से। जो हमारी मान्यता है कि जो अकाल मौत में जाते हैं वो अपने जोनी में इसी पितर को, मतलब पिशाच जोनी में भटकते रहते हैं। इसीलिए हमारी देखिए तमाम लोग आए हुए हैं, वो जगह जगह यहाँ अपनी मुक्ति के लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए कर रहे हैं तर्पण। यहाँ पूजा पाठ की शांति की व्यवस्था होती है। हम रात दिन देखते हैं, यहीं पर लोग आते हैं देश के कोने कोने से। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं सफाई की व्यवस्था या फिर ये जो आने जाने की जो व्यवस्था है, बहुत इसमें समस्या गड़बड़ी है। तो जी, तो ये संबंधित प्रशासन को देखना चाहिए ना। कई बार इसको एप्लीकेशन दिया गया कि यहाँ के पुल टूट गई है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बच्ची खेलते हुए उसी में गिर गई। हम उस वक्त 9-10 बजे का टाइम था, टहल रहे थे और बच्ची गिरी, उसमें डूब कर उसका शरीर उसी में तैरने लगा। तब तक मैं भी किसी तरह से उसमें बैठा, कूद गया और उस बच्ची को बचा के लेके आया। यहाँ 50 की भीड़ लगी तमाम लोगों की, लेकिन पानी बहुत गहरा है, 20-25 फीट जो है बगल ही में पानी है। तो इस तरह से बहुत खतरा है, जान का खतरा। देखिए, पर्यटक आए हैं, कभी भी अंधेरे में भी जानलेवा खतरा हो सकता है। इसलिए संबंधित विभाग, मंत्रालय या संबंधित विभाग जो है इस पर ध्यान दे, वरना कभी भी किसी की जान का खतरा हो सकता है। ये जो रैंप बना है, कब का बना हुआ है? ये रैंप जो है ये अखिलेश शासन के समय का ये बना हुआ है। हाँ, ये सुंदरीकरण जो उसी समय का है और तब से लेकर अब तक इसमें कोई नया कार्य नहीं हुआ। देखिए, टूट कर बिखर रहा है, जो है इसकी सुंदरता पर मतलब एक कलंक लग रहा है। यहाँ पर जो रोज़ उसी तरह पड़ा हुआ है, देखिए ये बाल कटा हुआ है। यहाँ पर लोगों के आने पर मस्तिष्क में ये ऐसा हो जाता है कि भाई ऐसा स्थान है जहाँ पर कुछ हो न जाए, क्योंकि ये पिशाच शब्द से ही लोगों को एक मस्तिष्क में डोल जाता है। बड़ी सुंदरता, साफ़ सफाई लोग चाहते हैं पैर रखने में, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई नहीं है, जिससे लोगों की घृणा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे देखिए, वहाँ पर देखिए तमाम प्रकार के जो कूड़ा पड़े हुए हैं, उस कूड़े को देखकर कितने जो है पूछते हैं, बताइए इसमें कैसे नहान कर। लेकिन यहाँ पर नहाने के लिए ही कि तीर्थ में आए तो उसमें स्नान कर दें, हमारा जो भी पाप है मुक्त हो जाएगा, ऐसा हमारा वेद शास्त्र पुराण और धार्मिक ग्रंथ बताते हैं सनातन धर्म का। लेकिन यहाँ स्वच्छता नहीं रहेगा तो आम देश के लोग आते हैं तो काशी की छवि पर भी बट्टा पड़ता है। हम योगी सरकार से कहेंगे तत्काल इस जो है तीर्थ स्थल के रूप में है, इसके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि दूसरा चुनाव भी आने वाला है कुछ ही समय में। नगर निगम के अधीन आता है, इसकी जो है पुनर्निर्माण और सुंदरता में कार्रवाई हो। आइए, और यहाँ पे लोग बाहर से आए हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कहना है उनका। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं?
मैं छत्तीसगढ़ से अपन आया हैं। तो छत्तीसगढ़ से आप आए हैं, ये सुना होगा बनारस के बारे में कि बनारस जो मोदी जी की संसदीय राजधानी है और क्योटो बनाने की जो बात हो रही है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है? देखिए, पहले भी हम बचपन से यहाँ आते रहे हैं। पहले की अपेक्षा सुधार तो कुछ हद तक है सफाई में, खासकर पिछली बार आए थे तो काफ़ी गंदगी थी, इस बार थोड़ा सा सुधार है, लेकिन सुधार की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो गंदगी चारों तरफ अपन देख रहे हैं उसको ठीक किया जा सकता है। असल में इतनी पुरानी मान्यता है यहाँ इस जगह के लिए कि मतलब सदगति के लिए लोग यहाँ आते हैं, परिजनों के मृत आत्मा की सदगति के लिए। और यहाँ आने के बाद यदि साफ़ सफाई और अच्छी व्यवस्था मिले तो पूजा पाठ और अन्य चीज़ों में भी मन लगता है, लेकिन साफ़ सफाई ना होने की वजह से एक मन में खिन्नता भी आती है। तो मोदी जी, खासकर मैं आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से कि जब से आए हैं तब से एक बड़ा परिवर्तन बनारस में दिख रहा है, और लेकिन फिर भी जो गुंजाइश है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है। जो उद्देश्य लेके चले हैं क्योटो बनाने का, उससे अभी काफ़ी दूर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, उससे दूर हैं, जरूर दूर है, और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अभी। बताइए सर, सहमत है आप यहाँ पे जो व्यवस्था है? जी बिल्कुल, मैं तो इस जगह का मान्यता बहुत पहले सुना था कि ऐसा है कि जब कहीं मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तो इस कुंड के माध्यम से, इस स्थल के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। और मैं सोचा था कि कुछ अच्छा जगह होगा, फर्स्ट टाइम आया, लेकिन यहाँ गंदगी को देख के मुझे काफ़ी निराशा हुई। और रही बात क्योटो बनाने की, तो उसको काशी को काशी ही बना दें, स्वच्छ बना दें, वही बहुत है। क्योटो तो बनता रहेगा, दूसरे जगह बना लेंगे। यहाँ पर किसी के बाल कटा हुआ पड़ा है या काफ़ी सारे मतलब चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो डर भी लगता होगा किसी पे पैर न पड़ जाए, कुछ है? ऐसा तो सोचना है, हम किसी के मोक्ष के लिए किसी को अच्छे स्थान भेज रहे हैं, लेकिन इस गंदगी के माध्यम से किसी को भेज रहे हैं तो क्या मोक्ष का होगा? तो हम तो सोचते हैं कि कैसे भी निपट जाए, लेकिन किसी अच्छे तरह अच्छा अगर होगा तो हमारे पूजा करने में, हम जिनके लिए सदगति के लिए आए हैं, जिनको मोक्ष देना चाहते हैं, उनके लिए हमारे भावना दिल में है, वो अच्छी तरह से होगी, स्वच्छता रहेगी तो साफ़ सुथरा रहेगा। आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से। आप कहाँ से हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से आया हूँ। यहाँ पहले भी आए हैं कि पहली बार? नहीं, कई बार आया हूँ। यहाँ पिशाच मोचन में क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पे कुछ है? कोई खास परिवर्तन हमको नहीं दिखा है, कुछ पहले से अधिक सफाई है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शासन प्रशासन के द्वारा जो सफाई की व्यवस्था हो तो होनी ही चाहिए, नगर निगम की ओर से भी होनी चाहिए। यहाँ के जो मूलतः निवासी पंडा जी लोग हैं तो वो लोगों से केवल अपना पेट भरते हैं, पैसा लेते हैं, खुद ही ध्यान नहीं देते हैं। मैं जैसा अनुमान लगाया, यहाँ कई बार आने के बाद रिसर्च जो मैंने किया अपने दिमाग से, अपना चिंतन जो मेरा है, ये अब मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत जो मुझे समझ में आया है अभी तक, मैं कम से कम 4-5 बार तो आ ही गया हूँ, तो मुझे ये समझ में आया। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मतलब शासन प्रशासन के द्वारा भी इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए और नगर निगम के द्वारा भी व्यवस्था की जाए, जिसके माध्यम से हो यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था हो। बहुत गंदगी रहती है, मन भिनभिना जाता है। इतनी अच्छी पूजा यहाँ कराते हैं प्रेत मोक्ष के लिए, और वहाँ पर जो है आसपास में ही गंदगी फैली रहती है, कभी लगता है कि झाड़ू भी नहीं लगा है ऐसा। तो इस प्रकार से मैं यही चाहता हूँ कि साफ़ सफाई की व्यवस्था हो। आइए हम आपको वो रैंप दिखाते हैं, जो रैंप हम बता रहे थे कि टूटा हुआ है, और ये काफ़ी पहले बना था लेकिन टूटते जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप ये देखिए, ये जो रैंप आप देख रहे हैं ये भी हिल रहा है, कोई भी यदि थोड़ा भी असावधानी करेगा तो इस पर गिर सकता है, दुर्घटना हो सकती है। और ये जो आप कुंड देख रहे हैं, पिशाच मोचन जो कुंड है, ये बहुत ही गहरा है। कई लोग यह भी कहते हैं कि 7 हाथियों का यहाँ पे डुबान है, तो एक बार कोई गया तो उसको बचने की संभावना काफ़ी कम हो सकती है। आपने बताया तो एक लड़की गिर गई थी। जी हाँ, यदि नहीं बचा पाते तो फिर वो ख़त्म हो जाती, स्वयं यहाँ से प्रेतों की मुक्ति, वो प्रेत स्वयं बन जाती है, ऐसा इसकी दशा है। अच्छा, तो पर्यटन विभाग के अंदर भी डायरेक्ट आता है? जी। जब नीलकंठ तिवारी यहाँ पे पर्यटन मंत्री थे तो उन्होंने भी कुछ काम करने का यहाँ प्रयास किया था, लेकिन वो भी नहीं बनवा पाए। कार्यकाल तो 5 वर्ष बीत गया इसको ऐसे ही रहते हुए, ये कार्यकाल बीत गया। हमेशा लगा रहता है। जी, हमेशा
ऐसा घटना लगा रहता है। आप देख रहे हैं ना, जितने भी पंडित लोग हैं सब ऊपर से गंदगी किए रहते हैं। देखिए सब देख रहे हैं ना, हम लोग पूरे क्षेत्रीय नागरिक मिल के पूरा सब सफाई वफाई सब हो चुका है। सब लोग का जलकुंभी पूरा क्षेत्रीय नागरिक हम लोग हैं, सब लोग कर चुके हैं। लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हम लोग जजमान आते जैसे ये आए दादा, हम लोग किनारे कहेंगे मत जाइए, लेकिन पंडित जो पूजा करा रहे वो कभी नहीं बोलते कि किनारे मत जाइए। ये देख रहे हैं, अभी इसी तरह यहाँ भी था। अभी 15 दिन पहले गिरा, एक आदमी लेके चला गया पीछे। हम लोग तो लोकल आदमी, हम लोग घर से निकलते आते धूप खाते हैं, बचा लिया जाता है। नहीं कोई रहेगा तो हादसा तो होने होना है। पता चला कि कोई कुछ करके कर दिया तो कुछ हो गया, ऐसे वैसे तमाम बातें हैं। उधर देख लीजिए गंदगी कितनी है। पंडा उधर जाके देखिए लास्ट में, उधर देखिए सीढ़ी की तरफ, वो देख रहे हैं गंदगी। अभी ऊपर से दोना पत्तल, ऊपर से बाथरूम करेंगे। वो इस जल का कीमत है, लेकिन इसको कोई नहीं समझता है। बाथरूम करेंगे, ऊपर से देख रहे हैं ना, ऊपर से पानी, जो कि पानी का निकासी बाहर होना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। लोग इसमें स्नान भी करते हैं। स्नान, हाँ, आप स्नान पहले नहीं करते, तब फिर करना शुरू किए। जलकुंभी था तो कोई नहीं कर रहा था। जब सफाई वफाई हो गया तो धीरे धीरे अब लोग करते। देखिए 10वां उधर होता है लास्ट में। आपसे अनुरोध यही है कि इसको थोड़ा सा सूचित करिए, थोड़ा सा ये बन जाएगा तो और अच्छा है। और हम लोग के ये हिंदू धर्म का ये सबसे अच्छा मतलब स्थल है। ये यहाँ पे मान्य है, यहाँ से होने के बाद ही गया होता है, तभी तो कुछ मतलब होगा। अच्छा, जो रैंप टूटा हुआ है इसकी शिकायत अपने सभासद से या नगर निगम से, कहीं मेयर से? नगर आयुक्त आते हैं, दौरा करते हैं। कौन नहीं है, मतलब हमेशा आते हैं। ये आप निकलन तिवारी को बोले, आए थे, देखिए ओपनिंग करके, ओपनिंग भी नहीं किए, वो सामने टंकी बैठा है। आए हैं, कई बार आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। अब आदमी जनता क्या करेगी, सब अपने आप में सभी जानते हुए काम में व्यस्त है। ये तो गवर्नमेंट आप लोग हैं कि आप लोग थोड़ा दिखाएंगे, हाईलाइट होगा तो। आइए हम आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो किनारे किनारे जो घास फूस उगाई है, इसको भी साफ़ करके बढ़िया से कर दें तो एक मतलब सुंदरता इसकी बनी रहेगी, अच्छा लगेगा। लोग दूर दूर से काफ़ी आते हैं पिशाच मुक्ति के लिए, लेकिन यहाँ पे जो लोग आए हैं पर्यटक, वही बता रहे हैं कि देख के जो है मन ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग करना, उनका भाई व्यवस्था है कि जो भी मृत्यु हुई है जिसकी, उसका जो तर्पण है वो आवश्यक है, तो किसी तरह वो लोग करके निकलते हैं। लेकिन एक छवि जो है बनारस की जो बननी चाहिए, जो विश्व गुरु बनने की बात हो रही है, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जो बात हो रही है कि क्योटो बनेगा, वो छवि तो लेके नहीं जाते हैं। आप देखिए कितना खतरनाक है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अंधेरे में कोई मोबाइल में, आजकल मोबाइल का सिस्टम चल गया है, लोग सामने देख के नहीं चलते, मोबाइल में देखते हुए चलते हैं। तो ये अचानक से रैंप ख़त्म हो जा रहा है, रेलिंग भी नहीं है, तो कोई भी गिर सकता है। और जो है एक बहुत ही दुर्घटना को दावत देता हुआ सीधा ही बनारस में पिशाच मोचन कुंड यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कोई दुर्घटना हो जाएगी, उसके बाद मीडिया वहाँ पहुँचेगी, चीज़ों को दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद चीज़ें होंगी। लेकिन इसीलिए हम आपको पहले ही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर करने की आवश्यकता है। साफ़ सफाई और जो व्यवस्था है यहाँ पे होनी चाहिए। और हम आपको और दिखाएंगे, वहाँ देखिए, वहाँ पर भी देखिए कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जबकि अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं। ये जो गंदगी है सुबह 9-10 बजे साफ़ करके यहाँ से चली जानी चाहिए। लेकिन हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो गंदगी का अंबार दिखाइए कि यहाँ पे बिल्कुल गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे आते हैं तो लोगों के मन में एक शंका हो जाती है कि कैसी गंदी सी जगह है, लेकिन उनको तर्पण कराना है, अपने परिवारजनों का व्यवस्था है तो वो करके जाते हैं। कोई लेकिन खुश होके बड़ी प्रसन्नता से एक अच्छी छवि लेके यहाँ से नहीं जाता है कि बनारस की अच्छी छवि, जो एक पहचान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक उद्देश्य लेके मोदी जी चले हैं। 2014 में सांसद बने थे, आज 8 साल होने को आया है। लेकिन क्योटो बनाने की जो बात है अन्य जगह पे हुई होगी कुछ, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी कुछ भी सही से नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए CB खबर। धन्यवाद आप सभी का।